बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पेंशनर हजरात के लिए बड़ी अहम वीडियो है। पेंशनर हजरात इस वीडियो को मुकम्मल देखें। जीपीओ से पेंशन बैंक में ट्रांसफ़र कराना लाजमी करार दे दिया गया है। जो पेंशनर जीपीओ से यानी पोस्ट ऑफिस से पेंशन लेते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो अपनी पेंशन बैंक में ट्रांसफ़र कराएं। इसके लिए आपको बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। पेंशन की तमाम के हैं आपके पास वो साथ लगानी होंगी। उसके बाद डाकखाना से एलपीसी लेनी होगी और डाकखाना ही से पीपीओ फाइल यानी पेंशन पेमेंट आर्डर की फ़ाइल भी आपको लेनी है। बैंक से आपने डीसीएस फार्म दस्तखत करवाना है, अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करवाना है। कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की कापी साथ लगानी है। फौजियों और उनकी फैमिली पेंशन की डाकखाना से बैंक में मुंतकली के लिए सीएमए पेंशन लाहौर ने इंतहाई सादा और आसान तरीक़ाकार वज़ा किया है। आप उसे अपनाकर जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सीएमपी लाहौर ने एक फ़ार्म इंट्रोड्यूस करवाया है। फ़ार्म आप सीएमए की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। फ़ार्म आपको डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज आर्मड बोर्ड के दफ्तर में से भी मिल जाएगा और ये फ़ार्म डाकखानों को भी भेज दिया गया है। ये फ़ार्म या इससे कोई मिलता जुलता फ़ार्म भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने यही फ़ार्म इस्तेमाल करना है, लेकिन ये फ़ार्म आपको आसानी से दस्तयाब हो जाएगा। इसकी फ़ोटोकॉपी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फ़ार्म का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसकी कॉपी करवा सकते हैं। फ़ार्म आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है कि पेंशन वसूली बजरिया बैंक अकाउंट फार्म और आखिरी पेंशन अदायगी सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपने लिखना है कि पेंशन की किस्म कौन सी है, सिविलियन है या मिलिट्री पेंशन है यानी यूनिफॉर्म वाला, तो इसको टिक कर दें। तो रिटायरिंग है तो इसको टिक कर दें। और अगर फैमिली पेंशन है तो फिर ये फैमिली पेंशन के सामने जो कॉलम है इसको कर दें। पीपीओ फाइल नंबर लिखना है, अगर आपके पास मौजूद है वो पेंशन बुक से भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। ना भी हो तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आर्मी नंबर आपने लिखना लाजमी है। रैंक, यूनिट और रेजिमेंटल सेंटर यानी जिस तरह नैक है, यूनिट कोई भी है, एफएफ की है, सिंध की है, उसका नंबर लिखना है। रेजिमेंटल सेंटर अगर वो एसआरसी हैदराबाद है या बीआरसी अब्टाबाद है या जो भी सेंटर है उसका नाम लिखेंगे। नेम ऑफ पेंशनर, पेंशनर का नाम लिखने के उर्दू अंग्रेज़ी दोनों में आप में से किसी एक में आप लिख सकते हैं। उसके बाद बाप या शौहर का नाम, अगर कोई खातून है तो ज़ाहिर है उसके बाप और शौहर का नाम भी आएगा। अगर कोई मेल है तो उसके बाप का नाम आएगा। फैमिली पेंशनर का नाम, अगर वो फैमिली पेंशन है यानी पेंशनर जो है वो फौत हो चुका है तो फैमिली पेंशन में जिसको पेंशन मिल रही है उसकी विडो है, मदर है, फादर है, डॉटर है या कोई भी और ले रहा है पेंशन, उसका नाम। फैमिली पेंशन के नाम के बाद है जी शौहर, बीवी, वालद या वालदा का नाम, यानी जो भी पेंशनर के साथ रिश्ता था वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। यह है जी पेंशनर का CNIC नंबर आपने लिखना है। उसके बाद है जी अगर फैमिली पेंशन है तो फैमिली पेंशन की सूरत में फैमिली का शनाख्ती कार्ड यहाँ पे लिखेंगे और मौजूदा पता आपने लिखना है। फिर मुस्तकिल पता आपने लिखना है अगले कॉलम में। उसके बाद आप मोबाइल नंबर लिख दें जिसके ज़रिए आपको आपके पेंशन केस के बारे में इतला दी जाए या अगर कोई क्यूरी हो तो वो भी हल कर ली जाए। आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है। बैंक अकाउंट जब आप खुलवाने जाएँ तो पेंशन बुक साथ लेते जाएँ। अगर वो इसके बावजूद भी नहीं खोलते तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट आर्मड सर्विसेज बोर्ड को रिपोर्ट करें। वो आपको एक चिट्ठी बना देंगे, आप चिट्ठी लेके बैंक में चले जाएंगे और बैंक आपका बैंक अकाउंट खोल देगा। अब बैंक अकाउंट खुलने के बाद बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन है जिसको DCS फार्म भी कह सकते हैं जी। ये इसका उन्होंने मुतलका रेलिवेंट जो स्केच है वो यहाँ पे छाप दिया है। इसमें अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, बैंक नेम एंड एड्रेस, बैंक ब्रांच वगैरह वो यहाँ पे लिखने के बाद बैंक मैनेजर या उसका कोई भी नुमाइंदा आपने दस्तखत कर देगा और बैंक की मोहर लगा देगा। ये जो हिस्सा जीपीओ के इस्तेमाल के लिए है, पहले इसके लिए आप अलग से एक लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट यानी LPC वहाँ से लेते थे। अब यही फार्म आप लेके चले जाएंगे डाकखाना वालों के पास तो वो लास्ट रेट ऑफ पेंशन दे देगा, पेड अप टू द मंथ के किस महीने तक पेमेंट की गई है, और उसके बाद पेंशन अकाउंट नंबर वो लिख देगा।
उसके बाद डाकखाने वाले उसको दस्तखत और मोहर लगा देंगे। नाज़रीन, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा रश था ट्रांसफ़र के सिलसिले में, पेंशन ट्रांसफ़र के सिलसिले में। इस हवाले से ये था कि 2 से 4 माह तक लग जाते थे केस फाइनलाइज होते होते। अब CMP ने वाज़े तौर पर बताया है कि जनाब आप 20 तारीख से पहले पहले अगर अप्लाई कर देंगे तो उसी महीने आपकी पेंशन बैंक में चली जाएगी। अगर किसी वजह से आपका केस उस महीने की 20 तारीख के बाद वसूल होता है तो लाजमन आपको अगले महीने की पेंशन बैंक में आएगी और पिछले महीने का एरियर भी उसके साथ पे कर दिया जाएगा। इसके साथ पेंशन बुक की जितनी कापियां आपके पास हैं वो आपने साथ लगानी है। शनाख्ती कार्ड साथ लगाना है, फैमिली पेंशन की सूरत फैमिली का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लगेगा। इसको आपने डाकखाना के हवाले कर देना है। डाकखाने वाले इसके साथ पेंशन पेमेंट आर्डर जिसे PPO कहते हैं वो साथ लगा के CMP को भेजेगा। अगर वो कहते हैं कि आप ये खुद ही भेज दें तो आप उनसे लेके ये फार्म, पेंशन बुकों की कापियाँ, शनाख्ती कार्ड की कापियाँ और PPO फाइल आप CMP लाहौर को अरसाल कर दें। इंशाल्लाह आपका काम जल्द हो जाएगा। याद रहे, आपने असल शनाख्ती कार्ड नहीं बल्कि उसकी कापियाँ साथ लगानी है। असल शनाख्ती कार्ड आपने अपने पास ही रखने हैं। इसके अलावा फौजियों के अलावा यानी वो पेंशन जिनकी पेंशन CMP लाहौर से नहीं बल्कि CAF कंट्रोलर एयरफोर्स से या कंट्रोलर नेवल अकाउंट से या दीगर अदारे जो हैं वफाकी या सूबाई, वो भी अपने अपने तौर पे अपने महकमों के ज़रिए पेंशन को डाकखानों से बैंकों में ट्रांसफ़र करा लें। मोस्टली लोगों की पेंशन या फैमिली पेंशन वो पहले ही डाकखानों से बैंक की तरफ ट्रांसफ़र हो चुकी है। अगर किसी की अभी तक पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो वो जल्दी कर लें। ये ना हो कि आपकी पेंशन बंद हो जाए जब तक कि आप अप्लाई नहीं करते बैंक में ट्रांसफ़र के लिए और आपकी पेंशन बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होती। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।